बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरक्कब जारी हम पढ़ रहे हैं और आज इसका दूसरा पार्ट है। मुरक्कब जारी में हरूफ जारा होते हैं और उनको हम किसी के साथ किसी इस्म के साथ जोड़ते हैं तो मुरक्कब जारी बन जाता है। आज हमने इस्म के साथ जोड़ना है, लेकिन इस्म ज़रा दूसरी किस्म का है और वो है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर पर आपने मुरक्कब जारा को इस्तेमाल करना है। अब एक बात आप जहन में रखें कि मुरक्कब जारा की भी कुछ तादाद है और जो ज़मीर हैं उनकी भी कुछ तादाद है। ज़मायर को आप समझ लें कि 14 है। हुवा हुमा हुन से लेके हुवा हुमा हुम से अना नहनु तक। और मुरक्कब जारी में जो हरूफ जारा होते हैं उनकी भी एक तादाद है। 11 कहे थे हमने कल के, 11 ज़्यादातर हम पढ़ेंगे। वो नीचे आपको लिखे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो 11 के 11 जुड़ के नहीं आते। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि जुड़ते नहीं हैं। जैसे वाव किसी के साथ जुड़ता नहीं। इसी तरह से ता जुड़ता तो है किसी के साथ, लेकिन ये इसके साथ कुछ और इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ अल्लाह तल्ला ही। तो ये दो माइनस हो गए। इसी तरह से का भी आमतौर पे जुड़ के नहीं आता जमायर के साथ। और बाकी जो चीजें हैं ये सब कुछ कर करा के बाकी सात ऐसे बचते हैं। हत्ता भी जुड़ के नहीं आता। तो बाकी सात ऐसे बचेंगे जो कि जुड़ेंगे। किन के साथ जुड़ेंगे? जो 14 के करीब, बल्कि 14 ही हैं, जो जमीर हैं, जमायर हैं। एक उसूल अरबी का याद रखें। उसूल है या मिजाज है? मिजाज कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि अरब अपनी ज़ुबान पे कोई चीज़ भारी नहीं होने देते। यानी रवानी को वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो कई चीज़ें उन्होंने बदल दी। ज़ेर ज़बर पेश बाज़ दफ़ा इसलिए बदल जाता है, जो आज आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि ये इसको ज़ुबान के ऊपर जो है ना दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये रवानी की ज़ुबान है, ये तेज़ ज़ुबान है। तो वो कैसे, जो भी मैं कह रहा हूँ उसका क्या मतलब है, ये इंशाल्लाह आगे वाज़ेह होगा। और इसको बहुत ज़्यादा खुल के आपके बात सामने आएगी जब हम हरूफ इल्लत पढ़ेंगे। जैसे होते हैं ना वॉवल्स या वॉल्स, इंग्लिश में AEIOU। इसी तरह से अरबी में भी कुछ होते हैं। और जब वो आते हैं तो डिक्टेशन ही, स्ट्रक्चर ही, बल्कि बड़ा कुछ बदल जाता है। लेकिन जब वो आएंगे तो तब पढ़ेंगे। वो एक कहा जाता है कि अरबी में थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो तलब चीज़ है। जबकि एक माहिर ने ये कहा था कि अगर वो ना होते तो अरबी याद रखना, याद करना या समझना और भी आसान होता। लेकिन बहरहाल वो भी कोई मुश्किल नहीं है। जब इंसान ठान लेके कुछ सीखना है तो सब कुछ सीख ही लेता है। जब वो आएंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इनमें से कुछ हम नहीं पढ़ेंगे आज, कुछ का तज़किरा आज ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो जुड़ के नहीं आते ज़मायर के साथ। और जब वो ज़मायर के साथ इस्तेमाल नहीं होते तो फिर हम उसको आज नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, जो होते हैं वो हैं उनमें सरे फहरिस्त बी। बी का मतलब है साथ। इसमें ज़्यादातर जो आपको तवज्जो देनी है वो पहले के ऊपर देनी है और आखिरी के ऊपर देनी। आज के सबक में पहले और आखिरी नहीं, बल्कि सेकंड लास्ट जो है ना, याए साकिन, याए मुतकल्लिम, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो आज हमारी रहेगी। बाकी पर भी होगी थोड़ी सी इन जनरल, लेकिन ज्यादातर इसकी। अब देखें जी, सबसे पहली बात यह कि हुआ के ऊपर इस्तेमाल बी का होगा। लेकिन यहां पर आपको देखें दो स्टेप में आगे जाना होता है कि हुआ एक तो हु बनेगा, और हु की भी आगे 6 के करीब हरकत या 3 4 वैरायटीज तो बनती हैं कि वो अपनी हरकत को क्या बनाएगा। खड़ी जेर बनाएगा, साकिन आप पीछे आ जाए तो क्या बनाएगा, पेश बनाएगा, या जो भी उसकी अंदर कुछ वेरिएशन आती है वो डिपेंड करती है कि उससे पीछे हर्फ के ऊपर क्या हरकत है। तो यहां आप देख रहे हैं कि जब बी साथ जुड़ेगा तो बा के नीचे जेर है। तो जेर की सूरत में ये खड़ी जेर में तब्दील हो जाता है। तो पहली बात कि हुआ हु होता है, और हु भी पीछे जेर देख के ही हो जाता है। तो ये एक बात तवज्जो वाली थी, ये आपने देख ली। तो बी ही का मतलब उसके साथ। जैसे आप कहते हैं ना बिल्लाही, अल्लाह के साथ। तो अल्लाह की जगह अगर आप जमीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बी ही, उसके साथ। हुमा, अब यहां पर आप देखें कि सारा पैटर्न ये होगा। वही वाली बात कि अरबी लोग जो हैं वो जरा रवानी को बड़ी तरजीह देते हैं, अरबी के मिजाज में है, इसको आप उसूल समझें या ना समझें। तो यहां पर ये होगा कि हुमा, हुम, हुमा, हुन्ना, ये आपको जेर में तब्दील होते नजर आएंगे। हुमा हिमा हो जाएगा, हुम हिम हो जाएगा, हुन्ना हिन्ना हो जाएगा। और कहीं कहीं ये तब्दीली नहीं भी नजर आएगी, जहां पर वो इसको
एक रवानी में दिक्कत उन्होंने समझा, उधर उन्होंने बदल दिया, और वही उसूल बन गया, वही कायदा बन गया, और उसी को याद किया जाता है और समझा जाता है। तो बी ही माँ, उन दोनों के साथ बी ही माँ, बी हुमा नहीं, बी ही माँ, पीछे जेर उन्होंने यहां भी जेर ही लगाई, उसी को राइज किया और उसी के साथ अपनी जुबान को ज्यादा रवा दवा रखा। बिहिम, बिहिमा, बिहिन्ना। अच्छा, इस पे भी गौर कीजिएगा जी। हिया, हिया होता है मुअन्नस वाहिद गायब की जमीर, तो बिहा। आगे अंता की जगह का आ जाता है, बिका। आगे बी कुमा, बेकुम, बीकी, बीकुमा, बेकुन्ना। अगली तवज्जो तलब बात है ये आ जाएगा बी। तो यहां पर कोई खास तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि इसको फर्दर थोड़ा सा डिराइव करना पड़ता है, एक डेरिवेटिव और लेना पड़ता है, मजीद तब्दील करना पड़ता है इसको। तो अना का कायम मुकाम याय मुतकल्लिम है, तो ये बड़े आराम से जुड़ गया, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ी। कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आगे देख लेते हैं। तो ये आपके पास गर्दान आ जाएगी बी। और नाहनु का कायम मुकाम ना होता है, तो बड़े आराम से बिना बन गया। तो गर्दान क्या बन गई जी, बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी और बिना। मेरे नजदीक इस गर्दान को याद रखना इतना जरूरी नहीं है, इसको समझना जरूरी है। और आपको बड़े आराम से वैसे ही देखते ही पता चल जाएगा जी कि ये क्या है। ये एक मुरक्कबे जारी है, जमीर के साथ मुरक्कबे जारी है, हरूफ जारा बी के साथ। यही पैटर्न, यही उस्लूब आगे आपके काम आएगा। आगे देखें फी। फी को देखें, ये है जो आखिरी हर्फ है उसके ऊपर है साकिन। और साकिन अपने से बाद में आने वाले ही, यानी हुआ का जो कायम मुकाम है ना, हु, उसको जेर में तब्दील कर देता है। तो ये फी ही हो जाएगा। लास्ट में क्या हुआ था, बी ही हो गया था, यहां पर ये फी ही हो जाएगा। ये हमने देखना है कि पहली बात के हुआ की जगह आता है हु, और यहां पर क्या होगा, फी ही। किस लिहाज से, अपने पीछे जो हरकत है, इसका उसूल आप पहले पढ़ आए हैं, मोस्ट प्रॉब्लम आई आई थिंक कि कल या परसों ही हमने इसको देखा है, शायद कल ही देखा है। ये भी वही उस्लूब अपनाता है जी, जेर लेने वाला, जो आपने बी के केस में देखा था। तो बी हिमा था, तो ये फी हिमा, फी हिम, फी हिमा, फी हिन्ना, फी कुमा, फी कुम, फी कुमा, फी कुन्ना। आगे इनको मैं भूल गया, चलें इनको भी, अंता की जगह का आ जाएगा, और ये फी का और फी की हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें आमतौर पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा यहाँ पर। अब देखें जी, फी के साथ ये आया मुतकल्लिम। फी तो आया ना ये वाला हुरूफ जारा, और साथ हमने कनेक्ट कर दिया जिसको कनेक्ट करना था, लेकिन अब देखते हैं प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अरबी के बड़े प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम के दो साकिन इकट्ठे हो गए। अब दो साकिन जब हो जाएं तो मुख्तलिफ जगहों पर उसका मुख्तलिफ इलाज किया जाता है। यहाँ पर जो इलाज किया जा रहा है वो है कि इसको शद दे दी जाती है और ज़बर लगा दिया जाता है। तो अगर कोई कहे कि मुझ में, तो उसको आप कहेंगे फी या। तो यहाँ पर दो जो या हैं वो मुतशद्दद तो हैं ही, और उसको आपने ज़बर लगा दिया फी या। इसका मजीद अगर कि किन किन कवायद के तहत ये बनता है, तो वो फिलहाल किसी एडवांस लेवल की बात होगी। यहां पर आप ये याद रखें कि इसको आप फिया कहते हैं, इस वाली सिचुएशन को फिया में बदल दिया जाता है, मुझ में। और ये आ जाता है फी ना, हम में। तो गर्दान बन जाएगी फी ही, कई जगह इस्तेमाल होता है, फी हिमा, फी हिम, फी हा। कई दफा जमीन के जमीन में बहुत कुछ मौजूद है तुम्हारे लिए, तो फी हा आपने तिलावत में कई दफा पढ़ा होगा। फी हिमा, फी हिन्ना, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना, और फीया, फीना। ये फी की गर्दान आ जाएगी। अगेन वही वाली बात कि आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसको याद करना इतना ज्यादा फर्स्ट स्टेज पे जरूरी नहीं। आगे थोड़ा सा देखते हैं, इला और अला ये एक जैसा बिहेवियर देंगे, तो इसको गौर से देखें, इला और इसके बाद अला। इला हुआ, हुआ की जगह हु, और
पीछे जो स्ट्रक्चर मौजूद है ये बन जाएगा इलई ही। देखें, इसको, इला को आप ये समझ लें कि या इसके साथ जब जुड़ेगा तो कुछ यूं आपको जज्म वाली सिचुएशन वक्ती तौर पे एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी मिलेगी, और वो उसको इलई ही वाली सिचुएशन में बदलेगी, जैसे आपने ये फी ही वाली में देखी थी। इलई ही। आगे बात क्या है? इलई हिमा। अब ये याद रखें कि इला अपने अंदर पहले एक तब्दीली लाता है जुड़ने के लिए, कि इलई हो जाता है। यानी यहां भी हमने कहा कि इलई, जो मैंने जिसको इस तरह से इस्तेमाल किया कि एक ट्रांजिशन सी बनेगी, तो ये पहली बात ये कि इला को जोड़ते हुए इलई बनाइए। और यहां पर हिमा, हुमा, यहां पर भी हिमा बन रहा है। इलई हिमा, इलई हिम, इलई हा, इलई हिमा, इलई हिन्ना, इलई हिन्ना, इलई का। यहां पर मैंने आपको कहा था कि ये का आमतौर पे तब्दील नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं बनता। हाँ, ये चीज गौर कीजिए कि इला जो है वो इलई में बदल के साथ जुड़ रहा है एवरीवेयर। इलई कुमा, इला का मतलब तो याद ही है ना आपको, की तरफ। इलई कुम, तुम्हारी तरफ। इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना। आगे यहां पर फिर वही सिचुएशन आ गई, इलई और आगे याए साकिन नहीं पढ़ा जा रहा। इलैया, जैसे फीया बन गया था, ये इलैया बन गया। और आगे इलैना, हमारी तरफ। इलैना कोई याद आ रहा है आपको? कहीं पढ़ते हो आप नमाज में? अस्सलामु अलैना, वो अलैना है, वो इलैना नहीं है जी। चलिए, आगे उसकी भी मिसाल आ रही है। तो इला की गर्दान आपके सामने ये आ गई। अला, अला कैसे जुड़ता है जी? अला जुड़ने से पहले अला ही रहता है। इला की तरह, कहाँ गया जी? मैं आगे जा रहा हूँ, पीछे जाना चाह रहा था। इला की तरह वो इलई वगैरह नहीं होता, अला अला ही रहता है जुड़ने से पहले। तो अलई ही। हाँ नहीं, मेरा दावा गलत हो गया। बिल्कुल वही बिहेवियर इसका यहाँ भी है कि अला भी अलई में, अला भी अलई में तहवील होगा पहले, जुड़ने से पहले। अलई ही, अलई हिमा, अलई हिम, अलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, तुम दोनों पर सलामती हो। ये भी एक, इसको गलतुल आम समझ लें या इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, कि आप जब सलाम करते हैं किसी एक बंदे को तो ग्रामेटिकली सही होगा अस्सलामु अलैका, अंता की जगह का आता है, अस्सलामु अलैका। लेकिन अस्सलामु अलैकुम कह देते हैं आप, ताजीम की खातिर, या शायद जो फरिश्ते कंधों पे बैठे हैं उनको भी मिला के, कि तुम सब पर सलामती हो। आई डोंट नो कि असल फिलॉसफी पीछे क्या है। अलई की, तो अगर आप किसी खातून, वाहिद खातून को सलाम करें तो आप कह सकते हैं अस्सलामु अलैकी। और अगर आप दो को सलाम करते हैं तो अस्सलामु अलैकुमा। और अगर आप ज्यादा मर्दों को सलाम करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम। और ज्यादा खवातीन को अस्सलामु अलैकुन्ना आप कह सकते हैं। ग्रामेटिकली वो ज्यादा ठीक होगा। अलैया, अलैया जी, इसको अब आप समझ ही गए होंगे, पैट्रनाइज हो गए आपके जहनों में कि ये क्या हो रहा है। और अलैना, अस्सलामु अलैना, ये नमाज में आप पढ़ते हैं अत्तहियातु से जब आप शुरू करते हैं। चले जी, माशाल्लाह, नाइस टू सी कि आज अटेंडेंस अच्छी है। आगे चलिए जी। मिन, मिन है जी साकिन, साकिन चीज, मिन का नून साकिन है, तो ये हु को तो एटलीस्ट कुछ नहीं कहने वाला। मिन हु, मिन हुमा, मिन हुम। अच्छा जी, मिन हा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, ये साकिन ने आगे किसी को भी कुछ नहीं कहा। मिन का, मिन कुमा, मिन कुम, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना, मिन। और आगे ये तो मिन्नी, ये भी थोड़ा सा आपने इसको चेंज किया, मिन्नी बना लिया। और मिन नहनु, मिन्ना, ये मिन्ना बन गया, हम में से। तो फलईसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं। तो ये आपके पास मिन की गर्दान आ गई। मिन हु, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन हा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का, मिन कुमा, मिन कुम, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना, मिन्नी, मिन्ना।
वो जो आप कहते हैं ना कई दफा कि इसमें इसको इसमें से मिन हा कर दें, वो भी घूम फिर के आपको पता चलेगा यहीं से निकला हुआ है कि इसमें से, मिन हा, इसमें से, फ्रॉम दिस। वैसे मिनहा का मतलब माइनस करने के सेंस में कई दफा उर्दू में बोलते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। अन हु, ठीक है जी, जाना पहचाना, रजी अल्लाह ताला अन हु, रजी, रजी अल्लाह, अल्लाह राजी हुआ, रजी अल्लाह ताला, अल्लाह ताला राजी हुआ, अनहु उनसे, ठीक है, ये वाला से। अनहुमा, अनहुम, अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना, अनका, ठीक है। और अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना। और ये अन्नी, ये इसको आप यूं याद रखेंगे कि ये अन्नी होता है मुझसे। और अन्ना, हमसे। ये आपके पास इसकी अन की गर्दान आ गई। और अब एक और बाकी रह गया जिसको आप देखेंगे, जिसकी गर्दान आप आज पढ़ेंगे, ला। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जी। लहू हो जाएगा ये, लहू, ला, हुमा, लाहुम। एक चीज और याद रखें, ये लाम जेर ली होता है, लिल्लाहि माफिस समावाति व माफिल अर्द, लेकिन जब जमायर पर आता है तो लाम जबर ला बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात, लाम की यूनिक बात, कि वैसे जब ये इसम पर दाखिल होगा लाम जारा, लाम जबर, लाम जो है जबर नहीं होगा, लाम जेर होगा, ली, हरूफ जारा, लेकिन जमायर पे आते हुए ये ला बन जाता है। लहू, लाहुमा, लाहुम, लहा, लाहुमा, लाहुन्ना, लाका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना। यहां पर फर्क आएगा। ली, जाए मुतकल्लिम अपने से पहले, ये यहाँ वैसे तो आप कोई ना कोई तब्दीली देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे सादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल ये है कि अपने से पहले, इसकी पहली फरमाइश होती है कि मेरे से पहले जेर आ जाए, तो यहाँ उसका वही काम जो होगा वो उससे चल जाएगा। इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे वो तो दो साकिन इकट्ठे हो रहे थे ना, तो कोई और इलाज करना पड़ रहा था। तो ये ली, यानी इसकी जो असल जो होती है, असल रूट जो होता है कि ये लाम जेर ली वाला है, वो यहाँ उसकी भी निशानी आपको मिल जाएगी, ली और लाना। इसका जिक्र अभी आगे आएगा जी, कि ये जब जमायर पे दाखिल होता है तो लाम जबर वाला होता है, सिवाय इसके लाना हमारे लिए। तो हो सकता है आपके जहनों में इन सब की कुछ मिसालें तिलावत करते हुए, जब आप पढ़ते हैं, तिलावत करते हुए जब आप गुजरते हैं कुरान पाक से, तो आप कई ऐसी चीजें जो यहाँ से आपको मिल रही होंगी, अजनबी नहीं लग रही होंगी, मानूस लग रही होंगी। मजीद अब गौर कीजिएगा जब भी आप तिलावत कीजिएगा। तो ये सात थे जिनको हमने आज पढ़ना था, लेकिन अभी थोड़ा सा लेसन बाकी है और इसके चंद एक बड़े मजे के पहलू आगे हैं। लामे जारा और लामे ताकीद। लाम आपको जब नजर आएगा कहीं पर भी, तो वो लामे जारा नहीं होगा हमेशा। एक और लाम भी होता है, आपको याद है ना, वाह जब हमने पढ़ा था, वाओ जबर वाह, अगर वाओ जबर वाह ने बाद वाले को हालत जर दे दी तो फिर वो वाव वाव कस्मिया है, वरना वो कोई और वाव है। यहां पर भी लाम ने अगर अपने बाद वाले को जर दे दी तो वो लामे जारा है, वरना वो लामे ताकीद है। लामे जारा और लामे ताकीद का फर्क है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं। किसी भी इस्म फेल या हर्फ पर जोर देने के लिए, एम्फेसिस बोल्ड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए या अंडरलाइन करने के लिए लामे ताकीद लगा देते हैं। ये फतहा वाला होता है और ये लामे ताकीद कहलाता है। ये हालत जर में नहीं लेके जाता। लामे जारा जो होता है ना, ये क्या होता है, लामे जारा सिर्फ इस्म पर दाखिल होता है, चाहे इसमें जमीर पे हो या किसी भी इस्म पे हो, लेकिन ये हर्फ और फेल पे नहीं होगा दाखिल। लामे जारा सिर्फ इस्म पर दाखिल होता है, किसी और चीज को हालत जर में ये नहीं लेके जाता, फेल या हर्फ को। लामे जारा इसम को हालत जर में ले जाता है, ठीक है। लामे जारा जब इसम पर दाखिल होता है तो जेर वाला होता है, लिल्लाही। और जब जमायर पर दाखिल होता है तो जबर वाला होता है, सिवाय वाहिद मुकल्लम, वाहिद मुतकल्लिम, ली। अभी पढ़ के आए हैं। और लामे ताकीद क्या होता है जी, लामे ताकीद इस्म फेल और हर्फ तीनों पर दाखिल हो सकता है। अभी मिसालें देखते हैं।
لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، یعنی اگر وہ پہلے نصب میں ہے، جر میں ہے، جس میں ہے اسی میں رکھے گا، اس کو یہ نہیں کرے گا کہ میں نے اٹھا کے جر میں لے جانا ہے، کوئی تبدیلی نہیں لائے گا۔ اور لام تاکید ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی زیر والا اور کبھی زبر والا، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثالیں آگے دی ہوئی ہیں، وہ اگر ہم آج حرف جارہ پر ہی ختم کریں گے تو وہ آپ کی آخری اور انٹرسٹنگ سلائیڈ ہوگی، اس کے بعد تھوڑا سا تعارف دیکھ لیں گے پہلے سبق کا۔ لام تاکید کی مثالیں دیکھیں جی۔ ان الانسان لی ربی ہی لکنود۔ اچھا، یہاں پر آپ کو لی ربی ہی لکنود آ رہا ہے، اس کا ذرا کرتے ہیں تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ان الانسان لی ربی ہی، اچھا جی، لی ربی ہی کو ذرا علیحدہ کریں اور دیکھیں اگر لام زیر لی نہ لگا ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ ربہو ہوتا یہ، ربہو اس کا رب، لیکن لی ربی ہو گیا، اور اس کی وجہ سے یہ بھی کھڑی زیر میں بدل گیا۔ یہ ایک زیادہ کمپلیکیٹڈ کیس ہے کہ آپ نے اس کو تو حالت جر میں لے کے جانا ہی ہے، یہ بعد والا جو پہلی حالت جر میں تھا اس کی حرکت اس لیے بدل گئی کہ ہو جو ہے وہ اپنی حرکتیں بدلتا ہے۔ تو بہرحال لی کی وجہ سے یہ مرکب اضافی حالت جر میں چلا گیا، تو یہ لام جارہ ہے۔ ان الانسان لی ربی لکنود، یہ لام زبر ہے، یہ حالت رفع میں ہے، حالت جر میں نہیں، اس کا مطلب ہے یہ لام جارہ نہیں، لام تاکید ہے۔ کنود کا مطلب ناشکرا، اور لکنود کا مطلب بڑا ہی ناشکرا، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ بھائی عَلَى یہ ذَلِكَ ربی لَشَهِيدٌ جی۔ یہ ربی ہی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، ربو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ تو روپے جارہ لگایا تو یہ نہیں، ابھی مرکب لام جاری نہیں جارہ ہوگا؟ کو بھول جائیں نا، لام جارہ کو بھول جائیں۔ ربو ہو، ربی ہی یا ربو ہو کی بات کریں، ربو ہو ہے مرکب اضافی۔ اب جو مرکب اضافی والا پورا جو پارٹ ہے نا وہ مجرور ہو جائے گا اور اس کے ساتھ لی لگ جائے گا، تو پھر ایک مرکب جاری بن جائے گا، اور مرکب جاری کو غور سے دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک مرکب اضافی چھپا ہوا ہوگا۔ اچھا، میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ لی ربی ہی اگر پورا پڑھیں گے تو یہ مرکب جاری مرکب پھر ہوگا۔ جاری ہوگا، اور مجرور کیا ہے؟ ایک مرکب اضافی مجرور ہوا پڑا ہے اس کے اندر۔ جی ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ایک غور ٹھیک ہے۔ طلب بات تھی، اتفاق سے ذرا شروع میں ایک مشکل چیز آ گئی لیکن اٹ واز انٹرسٹنگ ایز ویل۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس کے اوپر بالکل شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، بالکل عیاں طور پہ جناب وہ اس چیز کو واضح اظہار کرتا ہے۔ شہید کا مطلب جو بھی آپ کر لیں لیکن بڑی شدت سے کریں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پہ بڑا ہی واضح طور پہ گواہ ہے کہ وہ بڑا ہی ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ لام جو سرخ میں لال ہے نا سارا لام تاکید ہی ہے۔ اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کا مطلب یہاں پر بہتات ہے کہ وہ بہتات کے لیے بہت ہی زیادہ اس کی محبت میں شدید ہے، بہت زیادہ شدید۔ لِحُبِّ، یہ بھی کیا آ گیا؟ مرکب جاری، محبت میں، لی حبی یا محبت کے لیے، کس کی محبت؟ الخیر کی محبت، خیر کا مطلب بہتات، کہ بے شک وہ بہتات کی، یہ وہی والی بہتات ہے جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ وہ زیادہ طلب میں بہت زیادہ ہے نا۔ اچھا، چلیں میں زیادہ سے زیادہ مشکل مثالیں آپ کے سامنے نہیں رکھتا جن کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو جائے یا بھی سیکھنا مشکل ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، اس میں آپ کے لیے کافی کچھ غور طلب ہے کہ یہ کیسے کیسے مرکب اضافی کیا ہے، لی کو ہٹا دیں تو یہ کیا ہے؟ حب الخیر ہے یا حب الخیر ہے، تو یہ مرکب اضافی یہاں بھی چھپا ہوا ہے، خیر کی محبت مرکب اضافی، اور یہ حب الخیر سے لی لگنے سے لی حب الخیر ہو جائے گا۔ اور فوکس اس وقت میں آپ کا کروا رہا ہوں لا شدید لام تاکید پر، لام جارہ پڑھتے پڑھتے ہم بالکل ہی فوکس شفٹ ہو گیا لام تاکید پہ۔ چلیں یہاں پر جو ہے نا یہ جو سورہ ہے نا اس کو یہاں ختم کرتے ہیں، اور اگلی آ گئی مثال، ان الشرک لا ظلم عظیم۔ ان الشرک، یہ ذرا آسان مثال ہے،
इसमें बहुत ज़्यादा मुरक्कब वगैरह नहीं है, कोई भी मुरक्कब मुझे लग रहा है कोई मुरक्कब नज़र आ रहा है इसमें वैसे। इन शिरका लजुल्मुन अजीमुन। नहीं सर। जुल्म अजीम व मुरक्कब है। हाँ जी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जवाब आया कि ये मुरक्कब है, मुरक्कब मुझे लगता था वो तौसीफी। कभी तो सीपी। बिल्कुल मुरक्कब तौसीफी जी, जवाब सबका दुरुस्त हुआ। मुरक्कब तौसीफी है और उसके ऊपर दाखिल हो रहा है ये जुल्मुन अजीम, तो आ गया ना अजीम जुल्म। और उसके ऊपर बहुत ही अजीम जुल्म अगर आपने कहना है तो ला लगा दी, और ला ने कोई एराबी तब्दीली वाकया नहीं की। इन शिरका ला जुल्मुन व अदीमुन। आगे जी, इन्नल इंसाना ला फी खुसरन। माशाल्लाह, फी के ऊपर ही दाखिल हो गया, हरफे जारा के ऊपर हरफे जारा दाखिल हो गया। नहीं नहीं, हरफे जारा नहीं दाखिल हुआ, लामे ताकीद दाखिल हुआ। तो ये हमने ये पढ़ा था ना कि हाँ लामे मतलब ताकीद किसी पे भी दाखिल हो सकता है, तो फी के ऊपर दाखिल हो गया यहाँ पर इसम की बजाय हर्फ पे। ठीक है सर। इन्नल बिल्कुल सही। इंसाना लफी खुसरन। खुसरुन क्यों नहीं है जी? फी की वजह से, फी खुसरन मुरक्कबे जारी है। तो इसी ये जो छह आपके सामने जुमले लिखे ना, इन्हीं को अगर आप गौर करें ना तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लर्निंग प्रैक्टिस आपको यहीं से मिल जाएगी। इन्ना का बेशक आप का मतलब अदब के लिए कह रहा हूं वरना तुम। इन्ना का ला अला। ठीक है, इस बार आगे जो भी खबर दी जा रही है ना उसमें ताकीद पैदा करने के लिए ला लग रहा है, लामे ताकीद। अला खुल्किन अजीम, यहां पर भी मुरक्कब दर मुरक्कब आपको मिलेगा। और क्या मिलेगा जी आपको? खुल्किन अजीम जो होगा खुल्कुन अजीमुन। ठीक है जी, मुरक्कब तौसीफी। और उसको जब आप मजरूर कर देंगे, मुरक्कब जारी बनाएंगे किसके साथ? अला के साथ। अला खुलुकिन अजीमिन हो जाएगा। इन नाका बेशक आप मौजूद हैं, फायज हैं, पर हैं। किसके पर हैं? खुलुकिन अजीम पर। और इस खबर को पूरी बात जो बताई जा रही है, ये पूरी इंफॉर्मेशन है, ये बड़ी ही पक्की है, इसलिए इसके ऊपर लाम जबर ला। अब देखें, लाम जबर ला ने आपके जहनों पे इंप्रेशन बना दिया कि अगली जो बात की जा रही है वो बड़ी बहुत ही ताकीद याफ्ता है। लेकिन उसका तर्जुमा करना जो है ना उर्दू में, वो जिससे भी मैं कहूँगा ना वो कोशिश तो करेगा कि बड़ा अच्छा हो जाए, पर इतना अच्छा शायद कर ना पाए जितना अरबी ने आपके जहनों में इंप्रेशन डाल दिए। आप में से दो तीन दोस्त तो माशाल्लाह जवाब देते हैं, सभी कोशिश करें कि इसका कोई ना कोई तर्जुमा अच्छे से अच्छा करें कि जो जहनों में आपके नक्श हुआ है उसको आप उर्दू में ढाल सकें। जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेशक आप एक बहुत ही अजीम मर्तबे पर फायज। इन नाका बेशक बहुत ही अजीम मर्तबे पर फायज हैं। और जी कोई करें। बिल्कुल ठीक है, काफी। आप ले गए बेशक करीब। आपका बेशक आपका खुल्क अजीम है, या बेशक आप खुल्क अजीम के मालिक हैं। बेशक आप खुल्के अजीम के बहुत आला मर्तबे के ऊपर फायज हैं। ला अला, यानी ये खुल्कुन, अगर ला ना होता तो फिर तो ये था ना कि आप खुल्के अजीम पर मौजूद हैं या फायज हैं। अब ला जो है ना वो उसमें ताकीद पैदा कर रहा है। अब बहुत ही अजीम कहें, बहुत आला कहें, बहुत, यानी आपने अपने अपने अंदाज में इसमें एक ताकीद पैदा करनी है। लेकिन अरबी ने ये सिंपल एक छोटा सा हर्फ लाम डालकर, लाम लगाकर एक ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि इम्प्रेशन पैदा कर दिया, जो शायद किसी और जुबान में उसको ढालना इतना आसान ना हो। चले जी, ये मेरा ख्याल है। और आपका ख्याल भी आहिस्ता आहिस्ता बनता चला जाएगा कि अरबी में चंद सिलसिला कलाम बड़ा महदूद भी होता है तो वो नक्श बहुत अच्छा इम्प्रेशन डाल देता है, बड़ा मतलब वाजे कर देता है। शिद्दत है तो शिद्दत वाक़या हो जाती है, अजमत है तो अजमत वाक़या हो जाती है। किसी और ट्रांसलेशन में उसका उसका क्या कहते हैं ना, उसका हक अदा करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप अरबी की तरफ गामजन हैं, क्योंकि सिर्फ तर्जुमा जो है वो तसल्ली नहीं करवाता। थोड़ा सा वक्त अभी मौजूद है। मुरक्कबात मुकम्मल हुए, इसके बाद ये आखिरी स्लाइड थी आज की। सर जी, मुरक्कबा। मुरक्कबात की एक क्विकली अगर हो जाए तो। मुरक्कबात की क्विकली जी, आप ही करें जी, जो बोले वही आगे काम चलाए जी। बिस्मिल्लाह करें। सर आप कर दें, मैं मैं कर दूं फिर जी, हमें चलो। कोई। अच्छा जी, नहीं फिर आप लगता है कि आप मेरे एहतजाज पे कुछ सीरियस ले गए। एहतजाज नहीं मैंने किया, सिर्फ पूछा था कि कल आप खामोश थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है जी कि चार मुरक्कबात आपने पढ़े। पहला मुरक्कब था मुरक्कब तौसीफी।
मुरक्कब तौसीफी में ये था कि सिफत और मौसूफ होते हैं। एक चीज की क्वालिटी या बुराई या बड़ाई या कुछ भी बयान की जा रही होती है, जिसकी बयान की जा रही होती है वो क्वालिटी वो मौसूफ होता है, और जिसके लिए जो क्वालिटी बयान की जा रही होती है वो सिफत होती है। तो सिफत और मौसूफ मिलके मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं। बड़ा उसूल उसका ये है, मेन उसूल ये है कि सिफत और मौसूफ हर लिहाज से, चारों पहलुओं से, जिन्स, अदद, एराब और नकरा मारफा, सब लिहाज से एक दूसरे के मुताबिक होने चाहिए। इसमें चंद हमने बाद में एक्सेप्शंस देखी, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं जी दूसरे वाले की तरफ। वो था मुरक्कब इसमें सर इशारी। एक और इम्पोर्टेंट बात के इसका ऑर्डर, यानी सिफत बाद में आती है और जी बिल्कुल। मौसूफ पहले। हाँ जी। जैसे बईतुन बईदुन, घर दूर है, तो पहले जो चीज मौसूफ है वो पहले आएगी, अल वलदुस सॉलिहु या या वलदुन सॉलिहुन। तो जो सिफत है वो पहले आएगी, नहीं मौसूफ पहले आएगा और सिफत बाद में आएगी, और ये उर्दू से उलट है। उसके बाद आया था जी मुरक्कब इशारी। तो इसमें इशारा शुरू में आता है, और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है मुशारुन इलैह वो बाद में आता है। और हर लिहाज से इसमें भी वही रूल है कि दोनों चीजें एक दूसरे के मुताबिक होनी चाहिए। एक चीज यहां पर एडिशनल थी और आसानी भी पैदा करती थी, कि दोनों ही मारिफा होंगे, नकरा नहीं होगा। वो इसलिए भी कि जो आपका इसमें इशारा होता ही मारफा है, तो उसने बाद वाले को तो बाउंड करना ही था कि वो भी मारफा ही रहे। अच्छा, इसमें इशारा पहले आता था और मुशारुन इलैह बाद में। फिर उसके बाद हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा, उसमें उसूल ज़्यादा थे, वैरायटी ज़्यादा थी काफ़ी। तो उसमें क्या था कि मालिक मिल्कियत का रिश्ता वाजे होता है। मालिक पहले या बाद में, तो मालिक बाद में आता है जी। उसे मुजाफ इले कहते हैं। मुजाफ इले हालत जर में होता है। मुजाफ जो है वो कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको रफा में होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी पीछे कोई और चीज़ एक्ट कर रही है तो वो उसे हालत नस्ब या जर में ले जा सकती है। इसकी मिसालें बैतुल्लाही, कलामुल्लाही, किताबुल्लाही, ये इसकी मशहूर तरीन मिसालें हैं, रसूलुल्लाही। तो ये मुरक्कब इजाफी था। इसमें भी कुछ उसूल और भी थे, कि मुरक्कब इजाफी में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे कमरे के घर का दरवाज़ा, या कमरे के घर के दरवाजे का ताला, कमरे के घर के दरवाजे के ताले की चाबी। तो मतलब ये आगे मुरक्कब लंबा भी होता जाता है। इसमें ये होता है कि सबसे पहले वाला जो होता है वो खालिस मुजाफ होता है अरबी में, और सबसे आखिर वाला खालिस मुजाफ इले होता है। दरमियान में जितना भी सिलसिला आता है वो मुजाफ मुजाफ इले दोनों के तकाजे पूरे कर रहा होता है। हालत जर में वो तो आ ही जाता है, और बाकी भी उसको पूरी करनी पड़ती हैं जो शराइत हैं। और आज हमने जो ख़त्म किया है, कल शुरू किया था, वो है मुरक्कब जारी। कुछ हरूफ हैं जो कोई ना कोई मतलब पैदा करते हैं, लेकिन वो मतलब पैदा करने के साथ अपना अपना मतलब शामिल करने के साथ अपने इस्म को, अपने से बाद में आने वाले को हालत जर में ले जाते हैं। पहले वाला पार्ट जार होता है, दूसरे वाला मजरूर हो सकता है, मजरूर होता है। और आपने आज देखा कि जो मजरूर होता है वो सिर्फ एक इस्म ही नहीं होता, वो कोई मुरक्कब भी हो सकता है, मुरक्कब इजाफी भी हो सकता है, मुरक्कब तौसीफी भी हो सकता है। तो ये था जी खुलासा। मैंने कोशिश की है कि सब कुछ कवर हो जाए, और उम्मीद है कि बाकी आप वैसे भी जानते हैं, आपकी रिवीजन थी। अब ये था, ये सब कुछ क्या था जी, दिस वाज ऑल रॉ मटेरियल। जी, एक चीज़ और मैं शामिल कर दूं कि कुछ मैं कभी वक्तन फवक्तन देखता हूं कि चैट में क्या है, तो माशाल्लाह कई लोगों ने यहाँ पर भी जवाब दिए हुए हैं और अच्छे जवाब दिए हुए हैं। तो ये भी यहाँ पर भी एक था कि आप एक दफ़ा पूरा एक रिवाइज कर दें तो माशाल्लाह रिवीजन हो गई। आगे हम चलते हैं कि रॉ मटेरियल आपने पूरा कर लिया है, अब इस रॉ मटेरियल को यूज़ करना है, और हमने आयात भी सीखनी है, आयात पढ़नी है। जुमला इस्मिया पहले आएगा, फिर जुमला फेलिया आएगा। अब कुछ दिन, हफ्ता एक जुमला इस्मिया को देखेंगे, और फिर फेल पे हम चले जाएंगे, और फिर आखिर तक हम तकरीबन फेल का ही मुतालिया करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि अब तक शायद 50 पेजेस हम कर चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 200 में से 50 हो गए।
اور 1/4 ہو گیا، لیکن یہ اصل میں زیادہ ہے۔ باقی جو چیزیں آئیں گی اصول کم ہوں گے، مثالیں زیادہ ہوں گی، پریکٹس زیادہ ہوگی۔ تو انشاءاللہ کل جملہ اسمیہ شروع کریں گے، اور اب تک ریوائز کر لیں، کیونکہ جمعے کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ٹیسٹ روانہ کیا جائے جو پہلے سے زیادہ ذرا آبجیکٹیو ہوگا، تاکہ آپ کو لکھنے میں اور مجھے چیک کرنے میں بھی آسانی رہے۔ اینی تھنگ ایلس جی؟